और आज उसका नतीजा है कि यहाँ पे 36 दिन आंदोलन को हो गए, किसी की एक पत्ती नहीं तोड़ी। आप पेड़ पौधे सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो, किसी का कोई नुकसान नहीं है। अपनी बात को लेकर यहाँ पे ये किसान बैठा, मुआवजे की क्यों बात नहीं करेंगे इनसे? यहाँ पे LIU इंटेलिजेंट सब चीज होगी। यहाँ पे आप यहाँ की कमेटी है, सरकार एक बार इनसे बैठ के बातचीत तो करे, क्योंकि जो फसलों का नुकसान होता है ना, उसमें फायदा कंपनी को होता है। ये पूरी पॉलिसी है भारत सरकार से। जब कोरोना आया उससे पहले ये बातचीत हुई थी कि जो भी बीमा कंपनी होगी उनका ऑफिस जिला हेडक्वार्टर पे होगा। सबको पता होगा कि कौन सी कंपनी का बीमा मेरे क्षेत्र में, कटरा मेरे क्षेत्र में कौन सी कंपनी काम कर रही, उसकी जो मॉनिटरिंग होगी वो जिला प्रशासन का एक अधिकारी के अंडर में वे काम करेंगे। लेकिन हो क्या रहा? हो ये रहा कि कौन सी कंपनी का बीमा है किसी को पता ही नहीं, उसका ऑफिस कहाँ है वो पता नहीं। तो ये किसान जाएगा कहाँ? ये किसान सरकार के पास हो जाता है। फिर जब नुकसान होता है तो अधिकारियों के पास हो जाता है। अधिकारी इनसे मिलता नहीं, क्योंकि अधिकारियों को अगर ढूंढे भी तो पता नहीं रहता कि कौन सी कंपनी का बीमा, वे मिलते नहीं। इसमें बड़ी एक पॉलिसी मैटर का जरूरत है कि पूरी चेंजिंग होगी। इसमें हमारा भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से ये है कि कौन सी कंपनी बीमा काट रही है उसका ऑफिसों बाकायदा लिखा हुआ हो। ADM, SDM कोई भी एक अधिकारी उसकी पूरी मॉनिटरिंग करे। जो क्रॉप्स कटिंग होती है, कितना नुकसान हो रहा, हालात क्या है कि पटवारी वो जमीन को नापता है, फसल में कितना नुकसान हुआ, पटवारी को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से नहीं है ये फसल का नुकसान बताएगा। लेकिन है क्या कि पटवारी दे रखा पूरा ठेका, पटवारी ने जमीन नाप दी, लेकिन फसल का कितना नुकसान हुआ उसके लिए एग्रीकल्चर अधिकारी चाहिए। ये पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे LIU के लोग यहाँ पे होंगे, यहाँ की कमेटी है, 36 दिन से जो लोग बैठे वो आगे भी बैठेंगे, इनसे बातचीत करवाओ। हम भी यहाँ की कमेटी से कहेंगे कि वो बात करें। और बात ये नहीं कि आप DC से बात करवा दो, DM से, आप चंडीगढ़ बात करवाओ इनकी बैठा के। इनकी बात सुनो। 17 गांव ले ले और को दे दिया, 17 गांव छोड़ दिए, ऐसा क्यों? दूसरा, गेहूं में भी बहुत नुकसान अब की बार हुआ। पूरे देश भर में गेहूं में बहुत आग लगी है। ये एकदम से जो गर्मी बढ़ी, जो टेम्परेचर बढ़ा, उससे ये हालात हुई। और उसका असर ये रहा कि गेहूं का लिगड़ाव भी कम है और आग भी बहुत लगी है। उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है कि जिस परिवार का पूरा गेहूं खत्म होगा, कणक खत्म होगी, वो कहाँ जाएगा? उसका पशु भी है, उसको खाने के लिए भी चाहिए, वो बेचता भी उसके लिए भी चाहिए। और ये यहाँ नहीं कि हरियाणा में, ये पूरे देश भर में ये हाल हुआ है। अभी जमीन नीलाम की बात यहाँ पर बताई, कई दिन से पेपर में चल रहा। जमीन नीलाम राजस्थान में भी हुई थी। 7 लाख रुपए का कर्जा था उस किसान पे, और उसकी 10 किल्ले जमीन, उसी में मकान वो नीलाम करा 46 लाख रुपए में। और अगर DC रेट उस जमीन का देखे तो 2.5 करोड़ रुपया। हम गए मुजफ्फरनगर से, और जैसे ही हम रास्ते में गए, हम 10 बजे चले तो ठीक 12:30 बजे तक जब पता चला वहां की सरकार को कि किसान आ रहे हैं वहां से, तो ठीक 2.5 घंटे बाद में उस किसान ने की जमीन छोड़ दी और ये कहा कि कुछ खामियां रहेगी। और जैसे ही हम गए तो अगले दिन पूरे पॉलिसी, राजस्थान की पूरी पॉलिसी बदली कि किसी किसान की जमीन नहीं नीलाम होगी। तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? पिछले 35-36 दिन से आंदोलन चल रहा। मुआवजा, जो फसलें बर्बाद हुई है
और 17 गांवों को एक तरफ से छोड़ा गया है, ये यहाँ के किसानों ने बताया। सरकार इनसे बातचीत करे, LIU इंटेलिजेंट की सब रिपोर्ट होगी, भाई फसलें बर्बाद हुई या नहीं हुई वो सब रिपोर्टें हैं। सरकार इनसे बातचीत करके जो भी इनका मुआवजा बैठे सरकार इनको दे। सर मुआवजे की जिस मांग को लेकर यहाँ पे किसान बैठे, काफी जगह मुआवजा मिला सर, यहाँ पर यहाँ पे 17 गांव अभी छोटे हैं, अब क्यों नहीं दिया वो तो सरकार ही बता सके, ये जवाब तो आप उनसे लो। लेकिन नुकसान हुआ है फसलों का। सर जवाब मिला है कि यहाँ के जो जैसे एग्रीकल्चर विभाग रिपोर्ट नहीं दी तो जिम्मेदारी तो प्रशासन की है ना कि उनसे रिपोर्ट लो। नुकसान हुआ है तो रिपोर्ट लो उनसे, क्यों नहीं दी, क्या किसी पक्षपात के हिसाब से नहीं रिपोर्ट दी। 17 गांव ऐसे छोड़ दे, कोई किसान कोई झूठ नहीं कह रहा। और जो पॉलिसी है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, पॉलिसी सरकारों की, कंपनी के ऑफिस नहीं है। और ये भारत सरकार से बातचीत हुई थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो कंपनी बीमा काटेगी उनके ऑफिस होंगे, उनके अधिकारी बैठेंगे और मॉनिटरिंग जो लोकल प्रशासन होगा उसकी मॉनिटरिंग में वो सारा बीमा कंपनी काम करेगी। लेकिन किसी का ऑफिस नहीं मिलता, ये पूरा एक सत्यता है कि ऑफिस किसी के कहीं पर नहीं है। सर एक सवाल, यूपी ने कोई इलेक्शन तो लड़ा नहीं, हम सीट बता दो कौन सी सीट से लड़ रहे थे। सर मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ, बहुमत आ गया होगा, हम क्या को चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। इसका जवाब तो पॉलिटिकल आदमी है, वो देगा जो चुनाव लड़ रहे होंगे, हम तो चुनाव लड़ रहे थे। वो एक बार कमेटी के लोग और सरकार के बीच में बातचीत हो जानी चाहिए इस मामले में, और सरकार को कहना चाहिए कि भाई आप ऑफिस खोल दो, इतना हिस्सा काम भी चलने दो। लेकिन सरकार तो कहे ना बिल्कुल काम होना चाहिए, हम तो ये है कि काम भी होना चाहिए। हमने मात्र गारंटी मांगी थी डीसी मैडम के साथ जिस दिन बात हुई, हमने वो कहने लगी कि हमने रिपोर्ट दे दी, किसान को खराबा हुआ है। हमने कहा था आप लिख के दे दीजिए कि मुआवजा मिलेगा। आप जिले की मालिक हैं, या कोई मंत्री लिख के दे दे या कोई जवान कर दे तो हम उसी दिन तहसील खोल देंगे, मगर धरना उस दिन उठेगा जिस दिन किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे। हमने तो कहा कि कमेटी